बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सैम्पल डेटा है एक्सेल में मेरे पास और उसके अंदर चेक बॉक्स क्लिक करने से ऑर्डर हमारे पास क्वांटिटी में आते रहें कि ये ओके हो गया है और उसका टोटल कौन सा आइटम हुआ है वो इंटायर रो हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग विथ चेक बॉक्स के साथ हाईलाइट किस तरह से करेंगे और उनको जो ओके कर रहे हैं उनकी टोटल क्वांटिटी और उनका जो अमाउंट है अगर वो अमाउंट भी हमारे पास आता रहे, तो ये सभी काम किस तरह से एक्सेल में हो सकता है। इसको हम ऑर्डर क्वांटिटी रिपोर्ट का रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, ऑर्डर क्लोजिंग रिपोर्ट का भी रिकॉर्ड कह सकते हैं, या कोई भी आपके पास डेटा है किसी किस्म का उसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि चेक बॉक्स जब क्लिक हो तो वो रॉ ओके हो जाए, यानी ये चेक हो गई है, ये ऑर्डर हो गई है या ये परचेज कर लिए इस तरह से। तो वो सब चीज़ें किस तरह से की जाएंगी टेक्निक्स आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ एक सैम्पल डेटा मैंने बनाया हुआ है। मेन कॉलम जो है वो मैंने फिल किए हुए हैं जो सिंपल डेटा टाइपिंग के थे और जिसमें फार्मूले लगेंगे और कंडीशंस देनी है वो मैंने ब्लैंक रखे हुए हैं। और जब हम यहाँ से इसको ओके करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ जाएगी कि इस ऑर्डर की ये क्वांटिटी आ रही है। तो ये चेक करने के लिए बनाया हुआ है और इधर जो होंगे वो चेक बॉक्स बनाने और इधर क्वांटिटी इंटर करनी है, फिर उसका जो टोटल अमाउंट है वो भी आ जाए हमारे पास। तो ये सब काम किस तरह से होगा, इसमें परचेज चेक का एक कॉलम है, नंबर यहाँ ऑर्डर भी रख सकते हैं आप, आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, इन्वेंट्री वैल्यू। अब सबसे पहले जो है हमें चेक बॉक्स चाहिए। चेक बॉक्स ड्रॉ करने के लिए डेवलपर टैब होती है, इसको ऑन किया जाता है। किसी भी मेन्यू पर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाकर यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक होगा, फिर ओके करने से ये डेवलपर आ जाएगी, इसमें जाकर इंसर्ट और यहाँ थर्ड ऑप्शन पे आपको चेक बॉक्स मिल जाएगा और इसको आप करेंगे ड्रॉ। ठीक है जी, इसको आप करेंगे ड्रॉ। जिस विड्थ और हाइट में इसको ड्रॉ करना है उस हिसाब से आप अपने इसको ड्रॉ करेंगे और टैक्स अगर आपको नहीं रखना तो यहाँ पर जाएंगे क्लिक और डिलीट दबाएंगे तो ये टैक्स क्लियर हो जाएगा, इसमें सिंपल डिलीट। ठीक है जी, और इसको अब यहाँ से अलाइन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ पर सेल लिंक, इसमें इसी सेल का लिंक कर देंगे। यहाँ मेरे पास डेटा एंट्री सेल में फर्स्ट स्टार्ट है A3, ओके कर देंगे। अब अगर इसमें होता है चेक बॉक्स जो हम क्लिक करते हैं, अगर इस पर क्लिक होगा तो ट्रू और अगर अनक्लिक होगा तो फॉल्स। ठीक है जी, अब यहाँ देखें अभी मैंने कलर वाइट करा हुआ है तो यहाँ पर फार्मूला बार में ट्रू शो हो रहा है और इसको मैं क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर मैंने वाइट किया था, इसको मैं जाके कर दूंगा ब्लैक। तो यहाँ पे देखेंगे सेल में फॉल्स लिखा हुआ शो हो रहा है। अब जब ट्रू यानी चेक हो तो ये एंटायर हाईलाइट हो और अगर अनचेक है तो यहाँ पर फॉल्स कलर नहीं शो हो यहाँ पे। तो ये तो एक सेल के लिए होगा ना। इसी तरह में बहुत सारे चेक बॉक्सेस चाहिए, तो इनका जो हमने लिंक करा है या तो अब इसको रहने दें, एक और मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक और चेक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसको भी डिलीट करेंगे और लिंक से पहले इसको हर सेल में लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और सिलेक्ट सेल जहाँ तक इसको फिल करना है, चेक बॉक्सेस कंट्रोल D फॉर ड्रैग। और अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, और जिस सेल में ये बनाया हुआ है उसी सेल का इसमें लिंक करेंगे हम। फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक, ओके। तो एक एक करके सभी मैंने राइट क्लिक करके चेक बॉक्स जिस सेल में ड्रॉ हुए हैं उसका सेल एड्रेस लिंक क्लिक कर लिए और ये ओके होगी। अब देखें जहाँ हम क्लिक करेंगे तो ट्रू और जहाँ हम क्लिक अनचेक करेंगे तो फॉल्स। ठीक है जी, टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके ये काम कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टैक्स जो है ना वो शो नहीं हो, जैसे ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, हाइड रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो सिर्फ इधर मैं चाह रहा हूँ चेक बॉक्स लिखा हुआ शो। तो होम मेन्यू में जाएंगे, नंबर, कस्टम फॉर्मेट और यहाँ पर आप कस्टम में जाएंगे, 3 दफ़ा आप सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये फॉल्स और ट्रू जो लिखा हुआ आ रहा है ये हाइड हो जाएगा। अब सिर्फ आपका चेक बॉक्स क्लिक होगा तो क्लिक का साइन आ रहा होगा, सेल के अंदर जो टैक्स लिखा हुआ आ रहा था ट्रू और फॉल्स वो शो नहीं होगा।
तो ये काम इस तरह से क्लियर हो गया हमारा। अब कलर वाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद जब चेक हो तो क्वांटिटी इंटर हो और फिर उसका यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। इस सेल में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब सबसे पहले बात आ जाती है हाईलाइट। तो इसको हाईलाइट करने के लिए हेडिंग के बाद से जहाँ डाटा स्टार्ट हो रहा है सेल से, इस सेल से क्लिक करेंगे एंटायर रॉ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रोल, और यहाँ पर जाएंगे यूज़ फार्मूला में और इक्वल के बाद आप क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल जहाँ पे डेटा स्टार्ट हो रहा है, चेक बॉक्स वाला सेल आपका फर्स्ट, उस पर क्लिक, तो उसका सेल एड्रेस लिखा हुआ है और इंटायर रॉ हाईलाइट करनी है। यहाँ से जो रॉ से पहले डॉलर है ये हटा देंगे और कलर जिस कलर से हाईलाइट करना है फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है जी। ये मैं सेल कलर चाह रहा हूँ इस तरह कलर से हाईलाइट, और फॉन्ट कलर का जो है मैं चाह रहा हूँ इस तरह से कलर में आ जाए वो, और बोल्ड में आ जाए। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे, ठीक है जी। जो ऑर्डर यानी फाइनल करने हैं चेक करेंगे वो सारे हाईलाइट। अब ऑर्डर चेक करने के बाद क्वांटिटी भी लाजमी इंटर करनी है। अब जाहिर सी बात है जिसने चेक किए हैं तो उनको क्वांटिटी भी इंटर करनी है कि कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ से क्लिक, और जैसे 10 क्वांटिटी है तो यहाँ पर उनका अमाउंट 45,000 बन गया। यूनिट प्राइस ऑलरेडी पहले से लिखे हुए, और यहाँ पर कीबोर्ड है 5 चाहिए तो यहाँ पर 1250 आ गया। इसी तरह हेडफोन्स है, यहाँ पर आपने 15 चाहिए तो यहाँ पर उनका अमाउंट लिखा हुआ गया। अब इसका टोटल देखने के लिए तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं क्वांटिटी और अमाउंट का पता चल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम इफ फंक्शन लगाएंगे। और सम इफ फंक्शन किस तरह से लगाएंगे कि जो सेल ट्रू होंगे वो, और फिर जो आइटम नेम यहाँ लिखा हुआ सेल में आ रहा है उसकी क्वांटिटी चाहिए हमें। यहाँ पे ये दो कंडीशन से हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, पहले वो बता देता हूँ मैं कि किस आइटम की कितनी क्वांटिटी है, और जो सेल ट्रू होंगे यानी चेक वाले वो बताएंगे हमें। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सम रेंज ऑल इंटायर कॉलम क्वांटिटी, कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया के अंदर हमें ट्रू वाले सेल चाहिए तो ट्रू वाला कॉलम इंटायर जिसमें चेक बॉक्स बनाए हुए इंटायर कॉलम वो सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1 क्या है तो हमने कहा इसके अंदर जो ट्रू है वो देखें, फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2 क्या है, हमें आइटम की क्वांटिटी चाहिए, जिस आइटम की क्वांटिटी चाहिए जिसमें कॉलम में एंट्री है वो ऑल कॉलम सिलेक्ट, और फिर कॉमा, क्राइटेरिया 2 कौन सा नेम है तो हम इस सेल में लिख रहे हैं जो सीपीयू मैंने लिखा हुआ है सेल में। अगर इस पर क्लिक नहीं हो रहा हो, जैसे यहाँ मेरा फार्मूला शो हो रहा है तो उस पर सेल पे क्लिक करेंगे और डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे। ये टोटल क्वांटिटी देखने का, इंटर। तो अभी चेक लगा हुआ है तो क्वांटिटी आ रही है क्योंकि ट्रू हमने कंडीशन यहाँ पर बताई है फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज में। अब मैं इसको अनचेक करूँगा तो ऑर्डर 0, ठीक है जी। ये इस तरह से कंट्रोल हो रहा है, यानी चेक बॉक्स क्लिक करेंगे तो इंटायर जो ऑर्डर है वो हाईलाइट हो जाएगी रॉ इनकी इन्वेंट्री वैल्यू, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर अमाउंट क्वांटिटी यानी वो लिखी हुई आ जाएगी, देखें आ गया। अब इसी तरह किसी भी आइटम की देखनी है तो यहाँ ड्रॉप डाउन बना लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट टाइप किया हुआ है। ड्रॉप डाउन से ये होगा कि हम लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो ड्रॉप डाउन के लिए मैंने बताया हुआ है पहले भी, डेटा वैलिडेशन में हमारे पास ऑप्शन होता है लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट ऑप्शन से जाएंगे सोर्स, सोर्स के अंदर ऑल इंटायर जो आपके कॉलम नेम है एंट्री आइटम नेम की उसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब यहाँ से जिस आइटम को देखना है यानी जो चेक होंगे अगर तो उसकी क्वांटिटी बताएगा। ये ऑर्डर 5 है, अब कोई अनचेक अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो 0 जाहिर है उसका ऑर्डर नहीं मिला आपको तो 0 है। अब इसी तरह किसी और आइटम को हम देखते हैं, हेडफोन का क्या है तो यहाँ पर उसकी 15 ऑर्डर की क्वांटिटी है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसके साथ मैं चाह रहा हूँ क्वांटिटी जो आ रही है उस आइटम का अमाउंट भी लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, सेल्स अमाउंट, ठीक है जी। सेम इसी फॉर्मेट में रख लेते हैं इसको भी। होम मेन्यू में जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से इसकी फॉर्मेट भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और जो फार्मूला हमने यहाँ लगाया है सेम उसी तरह से वो सम इफ्स फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री वैल्यू यानी सेल्स अमाउंट का कॉलम।
कॉमा, बस ये चेंज करना है, बाकी पूरा फार्मूला उसी तरह आ जाएगा। जो क्वांटिटी के अंदर हमने लगाया है, क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो हमें जो ट्रू वाले कॉलम है उसमें से देखना है, इसको इंटायर सेलेक्ट कर लें। फिर कॉमा क्या देखना है, तो यहाँ पर फार्मूला बारे में देख लें, ट्रू, यानी जो ट्रू है वो देखें। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 हमने कहा इसको देखना है, आइटम को, और आइटम सेल्स जो है वो ये रहा सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, सेल्स 15 क्वांटिटी है और सेल्स अमाउंट का बन रहा है 18,000। देखें यहाँ पर आगे आप किसी भी ऑप्शन के जो चेक लगे हुए हैं आप यहाँ से चेक करना चाह रहे हैं, सीपीयू सेल्स क्वांटिटी इनकी 10 है और सेल्स अमाउंट इनका 45,000 है इस आइटम का, यानी प्रोडक्ट डिटेल देखना चाह रहे हैं कि भाई किस प्रोडक्ट की क्या डिटेल है, तो इन फॉर्मूलों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल काउंट देखना चाह रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा अगर रिपीट होते हैं, जैसे मैंने ये सिंपल वन टाइम ही रखे हुए हैं आइटम सारे। अगर आप उसको लिस्ट चाहिए और ड्रॉप डाउन से बनाना चाह रहे हैं कि हम सीपीयू सेलेक्ट करें, अगर ब्रांड लिखा हुआ है क्वांटिटी इंटर करें और हाईलाइट करके ऑर्डर, तो इस तरह दायरे एक दफ़ा एक चीज़ तो सेल नहीं हो रही है, तो अलग अलग करके पूरा कॉलम में आप ये इस तरह से ड्रॉप डाउन रखकर बना सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें ये देखना होता है कि टोटल कितनी उस चीज़ की क्वांटिटी, यानी सीपीयू अगर यहाँ भी हुआ फिर नेक्स्ट टाइम भी किसी ने ऑर्डर करा है तो टोटल सीपीयू का काउंट क्या है। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए, बल्कि इसका तो मैंने बता दिया, तो उसमें बस ये चेंजेस होगी कि ऑल एंटायर जो होगी वो आपको सम इफ की रेंज बढ़ाकर सिलेक्ट करनी है। तो उस आइटम के जितने ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर हुए होंगे तो वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल इतना ही डेटा था तो इतनी सिलेक्शन होना ही है। जब एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आपके दोबारा वो नाम की एंट्री हो सकती है अलग अलग, तो वो फिर आप उसको एंटायर जो है वो सिलेक्ट जहाँ तक होंगे वो रेंज बताएंगे। तो इसी फार्मूले से ये काम होगा। मैं बात कर रहा था कि टोटल यानी ओवरऑल आइटम की क्वांटिटी हमें चाहिए, यानी कितने आइटम हमारे पास से क्वांटिटी में गए। जैसे यहाँ पे 10 है, 5 है, 15 है और मज़ीद भी अगर ऐड होते हैं तो उनकी सबकी क्वांटिटी। तो उसके लिए फिर ओवरऑल आइटम की क्वांटिटी के लिए हम काउंट इफ लगा सकते हैं, सिंपल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज के अंदर ऑल एंटायर कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर चेक बॉक्स वाला कॉलम, कॉमा, और क्या काउंट करना है, इसमें से हमें काउंट करना है ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू करेंगे तो जितने नंबर ऑफ आइटम क्वांटिटी ऑर्डर हुए हैं वो बताएंगे। 3 आइटम के ऑर्डर ट्रू हैं तो 3 आइटम लिखा हुआ आ जाएगा। और ओवल अगर इसको प्लस करके चाह रहे हैं कि आइटम 1, 10, 5, 15, तो इनको फिर सम कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से सम फार्मूला लगाएंगे और एंटर। तो टोटल 30 आइटम आपके पास से ऑर्डर क्वांटिटी हुए हैं और नंबर ऑफ आइटम की जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी वो देखनी है, तो फिर ट्रू करके आप इस कॉलम को एंटायर सेलेक्ट करेंगे तो 3 आइटम आपके पास से ऑर्डर हुए हैं। तो ये था सब आज की इस क्लास में कंप्लीट रिपोर्ट, इसको कह सकते हैं डिज़ाइन और डेवलप करने का तरीका, उसकी फॉर्मेट और उसका कंट्रोल, सारा ये मैंने आज की इस क्लास के अंदर बताया। जो सैम्पल डेटा अवेलेबल था मैंने उसके ऊपर ये सारे ऑप्शन समझा दिए। आपका जो प्रैक्टिकल काम है आप उसके ऊपर इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसका नोटिफिकेशन उन लोगों तक भी जाए। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जाते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ सजेशन, कोई क्यूरी है तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।